गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अगला काम शुरू करें। 9th क्लास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। बहुत समय लगता है वीडियो बनाने के लिए, पहले पेंसिल से काम कच्चा करना पड़ता है ताकि आपको समझाने के लिए जो है कम से कम समय में समझाया जा सके। और जहाँ पे ड्राइंग टीचर्स ना हों जिन स्कूलों में बेटा, उनको ज़रूर मेरा लिंक भेजो, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। आज है बेटा स्केल नंबर 4, ठीक है। पेपर की बांट मैं हर बार बताता हूँ आपको, आज भी बताऊँगा, लेकिन इसमें देखना है एलिवेशन में क्या क्या नज़र आएगा। एलिवेशन में ये फटा पूरा नज़र आएगा, ठीक है। उससे बाद हैंडल का ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। अगर इसको फट्टे को हम निकालेंगे तो ये 2 फट्टे भी हमें नज़र आएंगे, यानी कि ये काम डॉटेड होगा, पीछे छुपे हुए हैं। वैसे ही साइड में हमारे को सिर्फ ये एक फट्टा नज़र आएगा। अगर इसको निकालेंगे तो ये फटा और बैक की रोक ये नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यानी कि ये डॉटेड होंगे। सबसे बड़ी बात बेटा, जब तक ड्रॉज के नीचे फटा नहीं लगा होगा यहाँ पे, तब तक क्या उसमें कोई चीज़ टिक पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का एक फट्टा डॉटेड आएगा, वो इस फट्टे के पीछे छुपा हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर जब हम ऊपर से देखेंगे प्लान, तो ये फट्टा पक्का नज़र आएगा, ये फट्टा पक्का नज़र आएगा, ये फट्टा भी पक्का नज़र आएगा, ये फट्टा भी पक्का नज़र आएगा, प्लस ऊपर का ये 2 सेंटीमीटर जो ड्रॉज पकड़ने के लिए हैंडल है वो होगा, ठीक है। तो काम शुरू करें। सबसे पहले पेपर डिवीज़न, पेपर की बांट, ठीक है। ध्यान से देखना है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, ये बिल्कुल इजी काम है, ठीक है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है, जैसे ये है इसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर, ये है इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, और ये है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मेथड वही है, लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है जो बचता है भाग, उसके हो जाएंगे 3 भाग, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से शुरू करते हैं। लंबाई जमा चौड़ाई यानी कि हो गई है 42 और 30 72 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ 72 सेंटीमीटर काट दिया, ठीक है। आगे जो बचा उसमें फिर से न्यून कोण, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। समझ में आ गया। कोई भी न्यून कोण डॉटेड बना लिया, इस तरह से, ठीक है। 3 बराबर भाग, चाहो तो स्केल से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है। 1 2 3, ठीक है। नामकरण कर दो, 1 2 3। फिर से वही सेट स्क्वायर्स का काम, जल्दी हो जाता है और सही भी हो जाते हैं, बार बार पैमाइश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको। इसको और तीसरा भाग मिला लिया, नीचे रखा इस सेट स्क्वायर को। अब नंबर 2 पे, ठीक है, डॉटेड। फिर नंबर 1 पे डॉटेड, ठीक है। इतना काम हो गया। लंबाई जमा चौड़ाई भी ले ली और 3 भाग भी कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ से एक भाग उठाया, यहाँ से यहाँ काटा और यहाँ से यहाँ काटा,
ठीक है, पेंसिल से इसको डॉटेड मिला दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ खानों में लूँगा। ठीक है, इस तरह से। बाकी पेंसिल से इस तरह से सारी लाइन ले लूँगा पेंसिल से। ठीक है, उससे बाद लंबाई कितनी थी, 42 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से इससे एक भाग काटने के बाद यहाँ से यहाँ 42 सेंटीमीटर काटूँगा और यहाँ पे भी 42 सेंटीमीटर काटूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और 42 काटने के बाद मैं क्या करूँगा, पेंसिल से इसको पूरी लाइन को इस तरह से मिला लूँगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक भाग लंबाई। अब क्या करना है, दूसरा भाग काटना है। ठीक है, दूसरा भाग उठाया, इसको भी मिला दिया। ठीक है, फिर चौड़ाई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। दूसरे भाग के बाद 30 सेंटीमीटर ये काट दिया। ठीक है, इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से मिलाया था हमने। और पेंसिल से पूरे पूरे मिलाए। ठीक है, और लास्ट में आपके पास ये देखिए एक भाग अपने आप पूरा बच जाएगा अगर आपने सही ढंग से किया है तो एक भाग पूरा बचेगा। फिर सेकंड मेथड, चौड़ाई या ऊंचाई पहले लेनी है, ऊंचाई जमा चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई है 30 और ऊंचाई है 10, 10 प्लस 30 हो गए 40 सेंटीमीटर। बाकी जो बचेगा बराबर है 5 भाग। ठीक है, 5 पार्ट्स होंगे अब जो बचेगा। अब क्या करना है, फिर से वही कॉर्नर एक ही पकड़ना है। यहाँ से इस तरफ गए थे तो यहाँ से नीचे की ओर आना है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 40। ठीक है, यहाँ से यहाँ 40 काट दिया। ठीक है, फिर से वही न्यून कोण, ठीक है, कोई भी प्रकार खोली, 5 बराबर भाग कर दिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर से वही सेट स्क्वायर्स लेने हैं। नंबर 5 और इस कॉर्नर को डॉटेड मिला लेना है। ठीक है, दूसरा सेट स्क्वायर उसी तरह से नीचे नंबर 4 पे
नंबर 3 पे, नंबर 2 पे, और फिर नंबर 1 पे। इस तरह से 5 बराबर भाग हो गए। चेक करके भी देख लेना हुए हैं कि नहीं हुए हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, ऊपर से 2 भाग, 1 और 1, 2 काट दिए। ठीक है, काट दिए। अब इनको भी मिला देना है। ठीक है, पेंसिल से इस तरह से पूरा मिला देना है। बाद में आपको ये रब करना पड़ता है काम। ठीक है, फिर क्या करना है, हाइट कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। 2 भाग काटने के बाद नीचे की तरफ 10 काटा, 2 भाग काटने के बाद नीचे की तरफ 10 सेंटीमीटर काटा, इसको भी मिला दिया। अब ये हाशिया टू हाशिया आपकी पूरी लाइन आएगी और पक्की आएगी। इसको आप बेस लाइन भी बोल सकते हैं, एक्स वाई लाइन। इस तरह से आपका पेपर डिवीज़न होता जाएगा। ठीक है, फिर एक भाग, यहाँ से यहाँ, एक्स वाई से नीचे को, और यहाँ भी यहाँ से यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया। इसको भी मिला लेना है। ठीक है, इस तरह से पूरा मिला देना है। ठीक है, फिर चौड़ाई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ काटी, यहाँ से यहाँ काटी, इसको भी मिला देंगे। इस तरह से आपका पेपर डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा। नीचे जो बचेंगे वो बराबर 2 भाग बचेंगे, जो 2 होंगे। ठीक है, देख लो अब, 1 और 1, 2, 1 और 1, 2। ठीक है, अब मिटाने का काम, तो ये एक्स्ट्रा लाइंस मिट जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से एक्स्ट्रा लाइंस मिट जाएंगी और ये इस तरह से खाने बन जाएंगे। पहले भी आपको पेपर डिवीज़न समझा चुका हूँ। ठीक है, इस तरह से 4 आयतें आपके पास बन जाएंगी। ठीक है, चार खाने बन जाएंगे। ठीक है, ये जो खाना होगा ये प्रोजेक्शन का होगा। बाकी आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। यहाँ लिखना है एलिवेशन, ELEVATION, यानी कि सम्मुख भाग। यहाँ लिखेंगे साइड,
ठीक है, यानी कि किनारा भाग। यहाँ लिखेंगे प्लान, यानी कि ऊपरी भाग, पार्श्व भाग, और ये होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें इस तरह से प्रोजेक्शन 90 डिग्री के एंगल गिराने के लिए इस तरह से डॉटेड इसका विकर्ण बेटा मिला लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सबसे पहला काम, इस ड्रॉज को देख लो, इसके नीचे फटा लगा हुआ होगा, नहीं तो कोई भी सामान डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा। तो सबसे पहला काम वही करना है। ठीक है, समझ में आ गया। सामने फटा है तो इट मीन्स ये कि वो पीछे छुपा हुआ है। तो ऊपर नीचे से ऊपर की ओर 2 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है। ये जो बेस लाइन है ली इससे ऊपर की ओर। ठीक है, और इसको डॉटेड लेना है अब, क्योंकि ये छुपा हुआ है। साइड में भी छुपा हुआ है और एलिवेशन में भी छुपा हुआ है। इस तरह से इसको डॉटेड दिखा लेना है। ठीक है बेटा। अब एलिवेशन में और क्या नज़र आ रहा है, ये 2 सेंटीमीटर का हैंडल, जिससे हम इसको बाहर की तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, ये बनाना है, लेकिन इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका साइज़ क्या है, 8 बाई 8 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई है 8, ठीक है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसका लगभग मध्य निकाल करके, यहाँ से मध्य जैसे आया 1 मिलीमीटर इधर, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से कर लेंगे। सेंटर पॉइंट निकाला, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, अब क्या करना है, पेंसिल से आपने यहाँ पे बिल्कुल कच्चा कलर लगाना है इस तरह से, ताकि आप उसको बाद में मिटा सकें। और यहाँ पे भी मैं पेन से कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना है अभी पेन से। ठीक है, इस तरह से आप पेंसिल से कर लेंगे, ऐसे लाइंस लेकर के। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ हमने बाहर की तरफ इसलिए लिया कि साइड से हमारे को सिर्फ 2 बाई 2 का खाना नज़र आएगा ये। ठीक है, समझ में आ गया। और सामने से पूरा 8। फिर से वही, इसमें भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट निकाला, 4 इधर 4 इधर। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह से सेंटर पॉइंट निकाल करके 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर कर लेंगे। अब इसको भी मिला लेंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 बाई 2, ये भी 2 ही सेंटीमीटर लेना है बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये आपको पक्का नज़र आ रहा है तो पक्का ही बनाना है। अब जब इस फट्टे को निकालेंगे तो 2 फट्टे इस तरह से नज़र आएंगे ना, ये 2 फट्टे जब इसको निकाल देंगे तो ये भी बनाने हैं। 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगाए। ठीक है, तो डॉटेड बनाने हैं ये। अब डॉटेड, और यहाँ पे भी डॉटेड। फट्टे से नीचे नहीं आना है, इस फट्टे से। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से एलिवेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब साइड में ये फट्टा हमने पहले लगा दिया था। अब यहाँ से ये बाहर की तरफ सिर्फ 2 नज़र आएगा।
ठीक है, इसको इस तरह से डॉटेड गिरा देंगे। यहाँ से नीचे इसका प्रोजेक्शन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर अपने आप ही आ जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसका प्रोजेक्शन गिरा। अब यही गुटका सामने से ऐसा नज़र आ रहा था, साइड से ऐसा नज़र आ रहा है और ऊपर से देखने पे इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन ड्रॉज के पीछे भी तो एक फटा होगा, वरना क्या होगा, सामान फिर से गिर जाएगा, ये बड़ा फटा। तो ये भी बनाना है। आपने क्या करना है, बैक साइड से 10 काट करके 2 का निशान लगाना है, 10 फिर 2, और इसको डॉटेड, इसको भी डॉटेड ही मिलाएंगे क्योंकि ये भी हमारे को नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन ज़रूर गिराने हैं। इस तरह से साइड भी हमारी कंप्लीट होगी। अब रहता है प्लान। प्लान में ठीक है, 2 सेंटीमीटर का जो ये प्रोजेक्शन था, ऊपर से देखने पे हमारे को पक्का नज़र आ रहा है, तो हम इसको पक्का ले लेंगे 2 सेंटीमीटर छोड़ करके, क्योंकि सामने में भी फटा है तो नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, बस हो गया, ये ले लेना है। ये भी डॉटेड होगा इस तरह से, इसका भी प्रोजेक्शन गिरा देना है। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्शन जब यहाँ आया तो ये भी 2 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा प्रोजेक्शनों में, ये विशेष ध्यान रखना है। और ये भी पक्का नज़र आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब रहता है ये फटा, तो इसका भी 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन गिराएंगे आप इस तरह से। अब ये फटा टू फटा पक्का, ये भी पक्का नज़र आ रहा है और ये भी। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपकी स्केल बन के कंप्लीट हुई। अब क्या करना है, ये जो आया थी इसकी बैक साइड की ये लाइन रब कर देनी है। ठीक है, एलिवेशन में ये प्लान स्केल इस तरह से नज़र आएगी, ड्रॉज साइड से ऐसे ही और ऊपर से देखने पे इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? स्केल कार्ड आपको मैं बनाना बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे स्केल कार्ड किस तरह से बनता है। सफाई आपको जो है पैमाइश का मैं ढंग बता चुका हूँ। ठीक है, पैमाइश उसी तरह से सेंटर पॉइंट निकाल करके करनी है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।